ऑल राइट पीपल, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ ट्रेडोफाई। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के लिए बनाई गई है। ये स्ट्रैटेजी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और जब मुझे थोड़ी ये प्रॉफिटेबल दिखने लगी है तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर दो तरह के प्लेयर्स हैं, आपको अच्छे से पता है। एक स्मार्ट मनी या आप कहते हैं जिनको ऑपरेटर्स, जो मार्केट को चलाते हैं। दूसरे कौन है? रिटेलर्स। ठीक है, तो रिटेलर्स ज़्यादातर मार्केट के अंदर लॉस क्यों हैं? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ही ज़्यादातर जाता है और जो लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं उनका पूरा पूरा अकाउंट और कैपिटल भी जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, सभी रिटेलर्स के साथ ये चीज़ होती है। मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी हुई होगी और कल को कोई भी मार्केट में आएगा तो उसके भी साथ होगी। ठीक है ना। ऑप्शंस के अंदर देखिए क्या एक चीज़ है, ये जो अपना ऑप्शन है, ठीक, ये आप समझ लीजिए एक तरह से एक आपके हाथ में क्या दे दिया गया है, एक आइसक्रीम दे दी गई है। ठीक, अब आइसक्रीम का क्या होता है, अगर आपने इसे सही वक्त पे रहते रहते खा पी के, मतलब आपने इसको इट कर लिया, कंज्यूम कर लिया सही वक्त पे, तो भाई वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, बहुत देर तक आप इसको क्या करने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं, तो क्या ये होने लगेगी, ये होगी मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फेंक देना पड़ेगा। ठीक है, यही है ऑप्शंस। और ऑप्शंस में जो स्पाइक्स आती हैं मार्केट के टर्म्स के अंदर, हमें उसको पकड़ना है जो मोमेंटम होते हैं। ठीक है ना। तो लेके सिर्फ बैठे रहने से क्या करेंगे, वो मेल्ट होंगे और हमें उसे फेंकना पड़ेगा, मतलब हमें अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा या फिर हमें अपनी कैपिटल देनी पड़ेगी अगर स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया है। दूसरी चीज, ऑप्शंस के अंदर अगर स्पाइक आती है ईदर साइड ऑफ द मार्केट तो उसके अंदर एक अच्छा प्रीमियम स्पाइक देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। ऑलराइट, चलिए, तो प्रॉब्लम क्या है रिटेलर्स के साथ, मैं आपको जरा 2-3 मिनट और लूंगा और ज़रा समझा देता हूं, फिर हम वीडियो के ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जाके डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो रिटेलर के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा रिटेलर है, जो कि हम हैं और जो आप हैं, हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब हमारा जो अकाउंट है वो उसमें बस इतना सा पैसा है, जबकि ये जो ऑपरेटर है इसके पास यूं करके एक इनफाइनाइट लूप ऐसा है जिसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। ठीक है ना, इसे हमारा छोटा सा पैसा ये जो दिख रहा है, इसका छोटा सा पार्ट भी चाहिए और पूरा ये चाहिए। ठीक है, हम ये हिला नहीं पाएंगे पूरा ये जो इसका सेटअप है। ठीक है ना। लेकिन बीइंग अ रिटेलर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये है कि हम जब भी कोई ऑप्शन को बाय करते हैं, दो सिनेरियो होते हैं। जब भी हम कुछ बाय करते हैं, अगर हमारी क्वांटिटी कम है तो हम उसे, आपने देखा होगा सबके साथ ये चीज़ है, ठीक है, हम आप उसे अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम क्या कर पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मार्केट में? ऑपरेटर नहीं है, वो है डीके। ठीक, डीके का बेनिफिट किसको होता है? ऑपरेटर को। ऑलराइट, नुकसान किसे होता है डीके का? रिटेलर को। ठीक है ना। तो मैंने एक ऐसी ऑप्शंस की एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके अंदर अगर आप इसमें, ये पहले पॉइंट को फोकस करिएगा, अगर आप इसमें छोटी क्वांटिटी के साथ होल्ड करते हैं, ठीक, तो आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अच्छा मिलेगा। प्लस एक चीज़ मैं आपसे मतलब कहूँगा कि आपके अंदर इस स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। ठीक, कॉन्फिडेंस देखिए बहुत अच्छा आने वाला है। ऑलराइट, चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली चीज़ क्या है, पहला पॉइंट क्या है इस स्ट्रेटेजी का, और दूसरा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है डायरेक्शनल। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसे कहिए रेंज बाउंड या फिर आप इसे कहिए साइडवेज। ठीक है ना। चलिए, दोनों चीज़ बता दी। डायरेक्शनल का क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन एक ही साइड का होना चाहिए। या तो मार्केट इस कंडीशन में अप ट्रेंड की होनी चाहिए कि हायर हाइज बनाती जा रही हो, ठीक, या तो मार्केट डाउन साइड में होनी चाहिए, लोअर लोज बनाती हुई
जा रही हो। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। या तो भैया एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही हो या तो नीचे जा रही हो, ये है डायरेक्शनल। ठीक है, दूसरा क्या है साइडवेज, आप सभी को पता होगा। साइडवेज में एक आपको रेंज मिलती है जिसको हम रेंज बाउंड कहते हैं। तो एक रेंज मिलती है, ये रेंज के अंदर ही मार्केट क्या है, बाउंड हो चुकी है। ठीक है ना, रेंज बाउंड मार्केट है जिसमें वो यहाँ से तो बाय में जाती है लेकिन यहाँ से सेल में आती है, थोड़ा जाती फिर वापस आती है, फिर यहाँ से बाय में यूँ निकलती है, फिर यहाँ से सेल आती है। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात करेंगे और कैसे ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है ये कैसे प्रॉफिटेबल होगी उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है ना, चलिए। तो इसके लिए आपको जो अकाउंट साइज चाहिए मेरे हिसाब से वो मिनिमम 50,000 का होना चाहिए। ठीक है ना, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन है कि जो अकाउंट साइज है अगर वो आपका 1 लाख भी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है, और 50 में भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, करना क्या है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें करना क्या है। देखिए, डायरेक्शनल की पहले हम बात करेंगे और डायरेक्शनल के अंदर कैसे हमें चीज़ों को बनाना है, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, इस पर मैं एक रिकॉर्ड और करूँगा अपने मोबाइल से ताकि मैं आपको वहाँ पे हेजिंग टेक्निक एक बताऊँगा। ठीक है ना, डायरेक्शनल की पहले हम बात करते हैं। ऑलराइट, देखिए डायरेक्शनल में दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, एक तो बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश, और दूसरी क्या है हमारी, बियरिश। ठीक है, चलिए, जब भी मार्केट बुलिश होगी या जब भी मार्केट बियरिश होगी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का जो रीसेंट सपोर्ट बन रहा है अच्छा वो कहाँ पे बन रहा है। ठीक, सपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। सेम गोज विद द बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड में भी मार्केट का रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, ऊपर की साइड। ठीक है, ये दो चीजें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक, उसके बाद बुलिश जब मूवमेंट है, देखिए आपका कन्विक्शन बहुत क्लियर है कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा। ठीक, मार्केट यहां से ऊपर निकला है, ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, बुलिश में आपको सिंपली जो फ्यूचर है, जिस भी चीज पे आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जिस पे भी, फ्यूचर को आपको क्या करना है, बाय कर लेना है। ठीक, कहां पे, रीसेंट सपोर्ट के पास फ्यूचर को बाय करना है। प्लस इसको आप करेंगे हेज, किससे हेज करने वाले हैं, क्या बाय करना है बता देता हूं। आपको एक पुट बाय करनी है, कहां की, जो भी फ्यूचर चल रहा है, ठीक है ना, जो भी फ्यूचर आपका कहीं पर भी ट्रेड हो रहा है, जो भी आपका रीसेंट सपोर्ट बना हुआ है वहां पे आपको फ्यूचर को क्या करना है, बाय करना है बुलिश के लिए। और आपको एक पुट खरीदनी है जो कि बहुत ही सस्ती चल रही होगी। ठीक, कहाँ की, उससे बहुत दूर की। सपोज मार्केट चल रही है अभी कहाँ है, 23,465 पे। ठीक है ना, तो यहाँ का जो भी सपोर्ट, मानिए 400 पे सपोर्ट हो, 410 पे सपोर्ट हो, वहाँ के आसपास जो फ्यूचर दिखेगा उसका 80, 90 या 100 पॉइंट ऊपर दिखेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, फ्यूचर को बाय करना है और जो आपकी पुट होने वाली है वो 23,000 की होगी। ठीक है, जो कि बहुत सस्ती मिल रही होगी, वो आप लेंगे तो आपको फ़ायदा पता क्या होगा, फ़ायदा आपको होगा मार्जिन का। ठीक, आज के टाइम पे क्योंकि लॉट साइज छोटा हो चुका है तो अगर आप फ्यूचर बाय करेंगे तो आपको 60 से 70,000 के बीच में फ्यूचर मिल जाएगा विदाउट हेजिंग। लेकिन अगर आप साथ में एक पुट को भी बाय कर लोगे तो आपका जो 60 से 70,000 है ये नियर अबाउट 30,000 के आसपास हो जाएगा। जस्ट 50% आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इस कंडीशन में चीज़। सेम गोज विद बियरिश, अगर आपको बियरिश है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कोई भी रेजिस्टेंस रीसेंट का अच्छा जो बन रहा हो वहां पे आपको क्या करना है, फ्यूचर को क्या कर देना है, सेल कर देना है। ठीक है, और उसको हेज करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉल को, ठीक, कॉल को बाय कर लेना है। ठीक, सपोज मानिए यहां से मार्केट गिरेगी 23,465 से। ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर है भाई 23,470 और 75 जो है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हो रहा है और फ्यूचर में भी आपको उसके आसपास 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो वहां पे आपने फ्यूचर किया सेल और कॉल आपने बाय करनी कौन सी, अब 23,400 पे, तो आपको यहाँ पे 24,000 की कॉल को बाय कर लेना है। जब आप वो करेंगे तो जो 60-70 हज़ार की मार्जिन होगी वो रिड्यूस होकर 30,000 पे आ जाएगी अपने आप। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका जल्दी से बेनिफिट बताता हूँ स्ट्रैटेजी का। ठीक, उसके बाद हम साइडवेज के बारे में करेंगे।
बेनिफिट देखिए क्या है। जब आप डायरेक्शनल में इंडेक्स को लेके बुलिश हैं, आपने कहा भाई मेरा डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट बुलिश होनी है, तो अब आपने फ्यूचर तो बाय कर लिया। फ्यूचर बाय करने की एक अच्छी चीज़ क्या होगी कि फ्यूचर के अंदर आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से चलोगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कोई भी तरह का डीके नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह का डीके आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब करना क्या है इस स्ट्रेटेजी में, बियरिश भी बता देता हूं, फिर बताता हूं। बियरिश में क्या है, आपने फ्यूचर ले रखा है, सेल कर रखा है फ्यूचर नीचे के लिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कोई भी डीके इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं आपकी एक तरह से सेफ, ठीक है, सेफ हो गई। चलिए अब क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या है, अब बताता हूं आपको पूरी चीज क्या है। अब आपने फ्यूचर ले रखा है, मार्केट जो है आपकी चलती चली आ रही यूं करती हुई, ठीक है ना। फ्यूचर नीचे भी आएगा तो भी आपका कोई डिके नहीं होना है, कोई नुकसान नहीं होना है। अगर आपने यहां पे कहीं पे भी बाय करा है तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपको अब फोकस क्या करना है, अगर आपने बुलिश ट्रेड ले लिया है तो अब आपको चार्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पुट पर ही फोकस रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए, ठीक। आगे बताऊंगा क्यों। और आपने अगर फ्यूचर को शॉर्ट किया है तो अब आपको कॉल की साइड पे ही फोकस रखना है, ठीक है। रीजन क्या है, देखिए ये मार्केट यूं करते करते बुलिश जा रही है, ठीक। आपने यहां पे कहीं पे मानिए फ्यूचर को, यहां पे आपने कहीं पे फ्यूचर ले रखा है, ठीक है। मार्केट इतनी गई, यहां पे गई, आपको दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, कुछ यहां पे फॉर्मेशन ऐसा हुआ है कि मार्केट अब थोड़ी सी निगेटिव होके करेक्ट होगी। पुट आपको लेनी है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। जहां तक भी ये आती है नीचे, छोटे छोटे मतलब आपने 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 9 पॉइंट, जितना भी आपको छोटा छोटा सा पॉइंट मिलता है, 1:1, 1:2, बहुत छोटे छोटे से टारगेट, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट में लेने हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने फ्यूचर में कॉल की साइड एंट्री ले रखी है, मतलब बाइंग की साइड आप ऑलरेडी बैठे हुए हो। अब जितने भी मार्केट के अंदर छोटे हेल्दी रिट्रेसमेंट आएंगे, आपको सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करना है, ठीक। यहाँ पे आई फ्यूचर में आपको कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक। अगर मार्केट यहाँ फंस भी गई है तो भी फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं, कोई डीके नहीं होना है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आती है, फिर आपने एक छोटी सी क्वांटिटी में फिर से पुट पे फोकस रखा और पुट लिया आपने, ठीक। फिर मार्केट इसको ऊपर, इसका भी हाई तोड़ के ऊपर जाती है, यहाँ से फिर एक रिजेक्शन लेके नीचे आती है, फिर आपको यहाँ पे पुट लेनी है, ठीक। प्लस मार्केट एंड में होते हुए ऊपर निकल जाती है। तो क्या आपने 3-4 ट्रेड अगर पुट के छोटे छोटे किए, 10-10 पॉइंट के, 30 पॉइंट, 32 पॉइंट, 35 पॉइंट, एक एक लॉट में भी आपने कवर किए, तो आपने ठीक ठाक 1000 रुपए के आसपास उसमें बना लिया, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपका जो फ्यूचर है वो तो चल ही रहा है, एंड में अगर मार्केट एकदम निकलती हुई चली जाती है, ठीक है, तो आपको फ्यूचर के अंदर क्या है, प्रॉपर अच्छा पैसा फ्यूचर में भी उतना ही बनेगा। तो ये छोटा सा ट्रेड आपका डेली पे बनेगा, जिसमें आप होल्ड करने की पावर रख पाओगे ट्रेड को, ठीक है। सेम गोस फॉर कॉल की साइड वाला। अगर फ्यूचर आपने शॉर्ट किया, जस्ट सपोज के मार्केट जो है वो अब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, अभी मैं आपको उसको चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है ना। मार्केट जो है वो इस तरह से करती हुई ये नीचे आ रही है, ठीक। मानिए आपने इस पॉइंट पे कहीं पे आपको लगा कि आपने यहाँ पे पुट ले ली, ठीक है ना, पुट ले ली आपने, रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा है फ्यूचर का भी, पुट आपने यहाँ पे ले ली है। अब आपका फोकस क्या है, कॉल पे। जितने भी नीचे से बाउंस बैक आएंगे ये सब आपको लेने हैं, ठीक है, ये सब कॉल की साइड। फ्यूचर तो आपका भाई सेल की साइड है, ये तो चलेगा ही, इसमें डीके भी नहीं मिलेगा, कंप्लीटली सेफ है आपका, और नीचे की साइड जितना जाएगा फ्यूचर आपका बढ़िया चलेगा। लेकिन जितनी भी बार मार्केट अब उछलेगी ऊपर के लिए, वहां पे आपको कॉल ही उठानी है, तो फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, कॉल पे होगा, ठीक है। ये है डायरेक्शनल के लिए पूरी स्ट्रैटेजी मार्केट की। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं एक बार फिर से चार्ट पे भी थोड़ा बताऊंगा, और इस वीडियो को फिर से देखना तो आपको क्लियर कट समझ आएगा, ठीक है। ये सब हटाता हूं मैं। चलिए, दूसरी चीज क्या है, रेंज बाउंड या फिर साइडवेज के लिए। देखिए साइडवेज के लिए बहुत ही क्लियर है, अगर मार्केट में आपने आराम से इतने टाइम से आप हो तो आपको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस तो क्लियर कट दिखता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, जितना इसके पास और इसके पास आपको दिखेगा, ठीक। स्ट्राइक प्राइस पे आप अपना सीई और पीई ये दोनों लगाएंगे, ठीक। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको फ्यूचर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्योर कॉल और पुट ही रखना है साइडवेज में। रेजिस्टेंस के पास आएगा, पुट के अंदर एंट्री करिए, सपोर्ट के पास आएगा,
कॉल के अंदर एंट्री करिए। ठीक, ये आपकी साइडवेज है। साइडवेज होने के चांसेस मार्केट में कम होते हैं, लेकिन होते हैं तो बहुत स्ट्रांगली होते हैं, और जो लेवल्स होता है वो कंसोलिडेशन मोड में होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उसी से मार्केट का जो फर्दर आने का जो अगला मूव होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से काम करते रहना है। कॉल और पुट में जिस भी साइड आपको यहाँ पे दिखेगी रिजेक्शन के पॉइंट पे, आप पुट के अंदर एंट्री करेंगे। 50% के आसपास एक बार जितनी भी देखिए रेंज बनी है, भले मानिए ये रेंज 100 पॉइंट की है, तो एक बार वो 40 से 50 पॉइंट के आसपास आती हुई आपको दिखती है कि बुक कर लीजिए, यहाँ पे गेंस को अपने लॉक कर लीजिए। ठीक है, गेंस को लॉक करिए, और जितना इसके पास आपको दिखेगी उतना आपको क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ये अमूमन सभी लोगों को पता होगा। मेन जो मेरा बताने का आपको वो था डायरेक्शनल के लिए बुलिश और बियरिश का। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको अब यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये तो अभी जितने भी ट्रेड चले हैं ज़बरदस्त चली हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अपनी क्या बोलते हैं इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया और जो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई। ठीक है ना, अब आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको ये दिख रहा है कि मानिए यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रही है। ठीक है ना, मार्केट बाइंग में जाती जा रही है। आपको ये क्लियर है कि भाई अब ट्रेंड में है मार्केट यहाँ से। ठीक है, और ये दिन अपने पास नहीं है, ना ही ये दिन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपको रिसेंट जो सपोर्ट दिख रहा है, तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना है वैसे यहाँ पे सपोर्ट आया। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपने बुलिश हैं आप, और आपने यहाँ पे फ्यूचर को क्या कर लिया है, बाय कर लिया है। ठीक, और प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है, अब यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी, आपको क्लियर दिख रहा है। आपने इसके ऊपर कैसल रख के एक क्या उठानी है आपको, पुट। फ्यूचर आप बाय कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने पुट उठाई है। कहाँ तक क्या ये, इसी के आसपास सेल कर दी पुट, हो गया एक ट्रेड। अब ये आपका फ्यूचर का बाय चल रहा है। यहाँ पे क्या देखिए इंगल्फिंग कैंडल आई, आपने इसके नीचे क्या रखा, स्टॉप लॉस 1:1 का छोटा सा ट्रेड, एक ये ट्रेड। फिर आपका फ्यूचर चल रहा है जो कि प्लस में चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे गया, देखिए इस तरह की यहाँ पे कैंडल आई हैमर के साथ। ठीक, प्रीवियस कैंडल एक्टिवेट हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, एक आपने छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया, फिर से एक पुट का ट्रेड। फिर ये ऊपर गई, स्लोली ऊपर जा रही है। देखिए ये बहुत बड़ी क्लोजिंग इसने दी है नीचे, लेकिन मार्केट ने बहुत देर नहीं किया। अगर इसमें आपका छोटा सा कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकले या एसएल भी लगा है, कोई बात नहीं, फ्यूचर आपका जो है वो बाय के साइड चल रहा है। ठीक है ना, तो समझिए जितने भी आपके हेल्दी रिट्रेसमेंट आएंगे इस तरह के। ठीक, ये देखिए ये कैंडल बनी, आपने इसके लो के नीचे सेल किया, इसके आसपास आके आपने बुक किया। ठीक है ना, तो ये आपको सारा फोकस आपको पुट पे रखना है, हाँ पुट पे रखना है जब आपने फ्यूचर बाय कर रखा है। सेम गोज फॉर अगर आपने फ्यूचर सेल करके रखा हुआ है, फ्यूचर अगर आपने सेल किया है तो इस तरह से देखिए जैसे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर ये इस पॉइंट पर आया है इस तरह से, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे तो देखोगे लमसम 60% का ये रिट्रेसमेंट का लेवल है जहाँ से मार्केट निगेटिव हुई है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे फ्यूचर क्या करके रखा है, सेल। ठीक, अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अब आपको फोकस किस में रखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉल के अंदर ही फोकस रखना है। ठीक है, छोटे लॉट में प्राइस यहाँ पर आता है, ये कैंडल बनाता है, देखिए इसका हाई ब्रेक करता है, बहुत छोटा सा देखिए ट्रेड मिला है, बहुत छोटा सा। ठीक है ना, बहुत मतलब छोटे से ही रिस्क एंड रिवॉर्ड पे आपको काम करना है। ठीक है, अब ये वापस देखिए नीचे आया ट्रेड, यहाँ से आके देखिए प्रॉपर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी ग्रीन, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके नीचे आपने एसएल डाला। ठीक, ये देखिए आपको 1:1 इजिली यहाँ पे मिल गया। ठीक, प्राइस भले यहाँ से ऊपर गया है, वापस देखिए यहाँ से फिर नीचे आया, तो क्या है आपका फ्यूचर तो आपका सेफ है ना, फ्यूचर तो चल ही रहा है। ठीक, जितने भी उसके बाद पुल बैक्स आएंगे उसमें सिर्फ कॉल लेनी है, पुट आपको लेनी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो आप भाई बेच ही चुके हो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको खुद से भी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। आप देखें चार्ट, और इसके बारे में मुझे प्लीज़ लिख के भी बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर कोई और भी चीज़ है तो वो भी मैं आपको डिक्टेट करूंगा, प्लस मार्जिन बेनिफिट के लिए मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, एक मैं आपको शॉर्ट्स बना दूंगा और उसको ज़रूर देखिएगा मार्जिन बेनिफिट का, तो आपको समझ में आएगा कि मार्जिन कैसे काम करता है। ऑलराइट, आई होप कुछ ना कुछ मैं इसमें बताने में सक्षम रहा हूं और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ज़रूर होगा। और वीडियो अगर एक बार में थोड़ी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे लिख के भी भेजिए, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। प्लस जो एनालिसिस के वीडियो हैं वो आने वाले हैं, मैं बनाऊंगा, और आगे के लिए आई होप के मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आपको मिलें। ठीक है ना, क्वांटिटी हमेशा आपको क्या करनी है, कम, पॉइंट आपको हमेशा क्या लेने हैं, ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है मार्केट में, और इस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल ज़रूर होगे अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हो और
प्रॉपर चलते हो मार्केट को लेके। ऑलराइट गाइज, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।